कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपनी अधिकार मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव, मैं हस्तनपुर फार्म जिला मेरठ से हूँ मैं, और मैं दैनिक श्रमिक हूँ। मैं 15 साल से लगातार कार्यरत हूँ इस विभाग में, और हमारे साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई आप लोगों का 2016-17 में हमारे यहाँ वित्तीकरण हुआ कि आप लोगों का कुछ होगा, लेकिन अब तक वो विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और मेरे भाइयों ने सभी ने बताया है कि हमारे प्रक्षेत्रों में ये समस्या है और लगभग होती आ रही है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि लगभग ही हर फार्म की स्थिति ये हो चुकी है। 12 फार्म हमारे यूपी के अंदर, 12 फार्मों की हालत ये है कि कर्मचारियों का तो शोषण है, लेकिन अधिकारी इतने बन चुके हैं, करोड़पति बन जाते हैं। ये 3 साल के अंदर इतनी धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। इनके घरों में एसी, नौकर लगे पड़े हैं, इस 15-20 लाख की गाड़ियां चलाते हैं, इनके प्लॉट हैं। आप अगर देखना चाहेंगे, ये देखिए सब प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं। निदेशालय में आप जांच कर लीजिए कि सब प्राइवेट गाड़ियां हैं, सब कहाँ से ला रहे हैं, कितनी तनख्वाह होंगी। एक कर्मचारी की ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 70,000 है। घरों में इनके जाँच करिए, इनके घरों में जाके हमारे लेबर लगी हुई हैं, और इनके प्रॉपर्टीज अगर जाँच करिए तो कहाँ से नंबर आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है इन पर। किसी विभाग का ही तो पैसा है, हम लोगों कर्मचारी को तो पैसा लूट के रख रहे हैं। आज की डेट में फार्म बंद की कगार, प्राइवेटीकरण की ओर जा रहा है। और जबकि हमारे 20 साल 25 साल हम लोगों ने मजदूरी करी इसी आस में कि कल को हम सरकारी होंगे। 230 रुपये आज मजदूरी है, क्या दुनिया के अंदर किसी मजदूर की नहीं है। तो लोग कोर्ट में चले गए हमारे कर्म, और वो कोर्ट जीतने के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उन लोगों ने अब तक कोई भर्ती नहीं की। जैसे अजयपाल भाई हमारे ये सुभाष भाई हैं, नीलगांव फार्म से हैं ये, और इन्होंने रिवाइड हो चुका है इनका केस। एक बार हाई कोर्ट से जीत चुके, फिर इनके फाइल आई लेबर कोर्ट से जीते हैं, फिर हाई कोर्ट जा चुके हैं। सर मेरा कहना यही है कि सर मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, बराबर काम कर, और नए आदमी हमारे यहाँ लगा लिए जाते हैं, पुराने तो भगा दिए जाते हैं। और संग में ये होता है कि जो है जो भी कहो कोई मानता ही नहीं, और क्षेत्र पे जो भी गलत काम होते हैं ये सारे हमारे अधिकारी लोग सब कराते हैं। और उनके बारे में मैं पिछली बार भी पेड़ कटवाए, और कार्रवाई मैंने किया, कोई नहीं पे कार्रवाई की गई। क्या नाम है? अनिल। कहाँ से हैं? नीलगांव फार्म, जिला सीतापुर। क्या समस्या है आपकी? सर मैं 25 साल से बराबर कार्य करता आ रहा हूँ। हम लोगों की समस्या यही है कि हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, और नए लोग लगाए जाते हैं। पुराने को धमकी दी जाती है कि अगर आवाज़ उठाओगे तो आप लोगों को बाहर कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। कहाँ से आए? नीलगांव फार्म सीतापुर। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, हम लोग 15 साल से कार्य कर रहे हैं, और विकलांग भी हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं राजकीय पशुधन कृषि परिषद निबलेट पे कार्यरत 15-20 साल हो गए हैं। लखनऊ में? जी, बाराबंकी में जी। तो हम लोग इसी आशा से जो है कार्य करते हैं, चारा काटते हैं, जानवरों के लिए खेती बाड़ी सब करते हैं, और हम लोग यही आशा व्यक्त करते हैं कि सरकार द्वारा कुछ ना कुछ जो है लाभ मिलता है, लेकिन 20 साल हो गए अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। सर मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं महिला फार्म लखीमपुर से जो अध्यक्ष पद पर मैं दैनिक संपर्क करता हूँ। आप क्या चाहते हैं सरकार मैं से? सरकार से यही चाहता हूँ कि कम से कम 20 वर्ष हमको लगभग कार्य करके हो गया है, मुझे विनती कर चाहिए या वेतन बढ़ोतरी करें। आप सर? नीलगांव फार्म से शंकर। हमारा कहने का मतलब है सर, 94 से हम लोग कार्य किए, बीच में मेरा गैप है, अभी तक हमको परमानेंट नहीं किया। क्या चाहते हैं? हमको परमानेंट किया जाए। पंकज कुमार नाम, मजा फार्म जिला लखीमपुर से। यही सर परेशानी हम लोगों की भी है, 10 से 12 साल हो गए काम करते करते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि सभी कर्मचारियों की एक ही समस्या है, जिसको लेके ये लोग यहाँ पे लखनऊ में मुख्यालय पर उपस्थित हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम योगेश कुमार यादव है, मैं प्रदेश महामंत्री पशुपालन विभाग से हूँ। हम लोग के बहुत से समस्याएं हैं, जैसे क्षेत्रों पर कर्मचारी जो लगाए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिटायर लोग हो जाते हैं, 60 साल बीत चुका होता है, उनसे काम लिया जाता है, उनके बच्चे की हाजिरी की जाती है। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन हम लोग लगाते हैं तो अधिकारी लोग हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, उल्टा फंसाने का काम करते हैं। चोरी का इल्ज़ाम भी हम लोग के ऊपर लगाते हैं कि नहीं आप लोग चोर हो, चोरी करके इल्ज़ाम लगा करके हम लोग को हटाया जाता है, और बकिया फर्जी हाजिरी भी की जाती है।
प्रदेश के मुखिया और आपके विभाग के जो निदेशक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो प्रक्षेत्रों पे गड़बड़ी हो रही हैं वो अपने प्रक्षेत्रों के फार्म मैनेजरों से अवगत करके वो सही से वहाँ पे जो हाजिरी करवाया जाए, जांच कराई जाए और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। समस्याएं ये हैं कि हमारे प्रदेश में जो पशुपालन विभाग के प्रक्षेत्र हैं उन पे हमारे दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। वो लगभग 20 से 25 वर्षों से लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। शासन का एक शासनादेश जारी हुआ था 2016 में, उसमें भी कुछ वंचित रह गए हैं नियमावली में, जो अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाए हैं। साथ साथ ये है कि 2002 से लगभग 20 साल 22 हो रहा है, अभी तक शासन की क्या नीतियां हैं कुछ पता नहीं चला। जो कि कर्मचारी जो है 5,980 रुपये में काम कर रहा है और किसी आशा और अभिलाषा के साथ लगा हुआ अपने परिवार के लिए कि आगे हम लोगों को भविष्य में विनियमितीकरण हो जाएगा, जो वेतन बढ़ जाएगी, उससे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवाई इत्यादि में यूज करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार और विभाग द्वारा कोई निर्णय अहम नहीं लिया गया। हम कर्मचारी सभी आक्रोशित होकर के आज ये बैठक रखी गई है। विभाग की जो नीतियां हैं वो बुरी तरीके से बहुत बड़ा घोर पाप हो रहा है कि हम लोगों कर्मचारियों के प्रति कोई सोच नहीं है कि ये इतनी कम वेतन में 230 रुपया पर डे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, फार्मों से भगा दिया जाता है। यदि हम कोई मांग रखते हैं तो उनको जो है खदेड़ दिया जाता है, चिट्ठा से हाजिरी काट दी जाती है, धमकी दी जाती है। शासन प्रशासन को आप कोई बात बताएंगे तो आपको विभाग से हटा देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। ये सब नीतियां बहुत ख़राब चल रही हैं। तो हम लोग निर्णय ये लिया है कि आज मैं निदेशक महोदय को लेटर के माध्यम से अवगत करा रहा हूं कि हमारी जो ये मांग है विनियमितीकरण की और वेतन बढ़ाने की, यदि इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा संगठन अग्रिम आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उसका निर्णय आने वाली 15 तारीख को ले लिया जाएगा। यदि इस पर विचार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी क्षति होती है सरकारी विभागों में उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक व उपनिदेशक शासन प्रशासन की होगी। माननीय मुख्यमंत्री को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे लगभग 1500 कर्मचारी हैं। यदि उनका बल और सहयोग, उनकी आवश्यकता अगर आ रही हो, सोच बढ़ रहा हो हम लोगों की तरफ, तो हम लोग उनके साथ में हैं, नहीं तो हम लोग उनके विरोध में हमेशा रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।